नमस्कार, स्वागत है आपका डांट न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्लो डेथ दी जा रही है। ये लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है उन्हें मारने की साजिश बीजेपी रच रही है। ये आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बड़ा खुलासा हुआ है, या यूं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का झूठ पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। दरअसल अब तिहाड़ जेल प्रशासन ने ही केजरीवाल की हेल्थ पर यह बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि केजरीवाल ने तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह के मुताबिक महीनों पहले इंसुलिन लेना बंद कर दिया था। यह बड़ा खुलासा तिहाड़ जेल प्रशासन ने किया है। दरअसल जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वीके सक्सेना, उन्होंने तिहाड़ जेल प्रशासन से केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर रिपोर्ट मांगी थी। जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने यह आरोप लगाया कि दरअसल उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो ऐसे में एलजी ने जब रिपोर्ट मांगी तो अब एलजी हाउस की ओर से ही बयान जारी करके ये बताया गया है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने केजरीवाल के स्वास्थ्य पर दरअसल जो रिपोर्ट दी है उसमें आम आदमी पार्टी का झूठ सामने आया है और ये कहा गया है कि केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी के द्वारा जो कहानी बनाई जा रही है वो तेलंगाना के एक निजी क्लिनिक के उपचार पर ही पूरी तरीके से आधारित है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि तेलंगाना के डॉक्टर की सलाह के मुताबिक केजरीवाल इंसुलिन को रोकने का इलाज करवा रहे थे और डॉक्टर ने केजरीवाल की गिरफ्तारी से बहुत पहले इंसुलिन की खुराक बंद कर दी थी और जाहिर तौर पर केजरीवाल को इंसुलिन नहीं लेने की सलाह दी गई थी। तो ये सच्चाई है, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बचाव कर रही है, जब ये खुलासा हुआ कि केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल में डायबिटीज के पेशेंट है, उसके बावजूद वो आलू खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, वहां पर वो तला हुआ खाना खा रहे हैं, वो नमकीन खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे हैं, और एक डायबिटीज के पेशेंट के लिए ये कितना खतरनाक हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये सब कुछ खाना जो है वो उनके घर से आ रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता, चाहे फिर वो आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो या संजय सिंह को, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल को मारने की साजिश जो है वो तिहाड़ जेल में चल रही है। केजरीवाल को इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल ये डिमांड कर रहे हैं कि दरअसल मुझे अपने डॉक्टर से बातचीत करने दी जाए, लेकिन तिहाड़ जेल के पास सारे डॉक्टर हैं, ये लगातार उन्हें जवाब दिया जा रहा है। ये सौरभ भारद्वाज की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। तो कुल मिलाकर जो आम आदमी पार्टी का झूठ है वो कहीं ना कहीं जब तिहाड़ जेल प्रशासन ने ये रिपोर्ट जो है एलजी को दी है तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बेनकाब होता है। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई उसके बाद आम आदमी पार्टी फिर बौखलाई और सौरभ भारद्वाज जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बार फिर से दरअसल डिफेंड करने की कोशिश की और ये कहा कि हमारे पास दरअसल तमाम सबूत हैं और किस तरीके से केजरीवाल को मारने की साजिश रची जा रही है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ये कह रहे हैं हमारे स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को क्या दिक्कत है। ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूं, ये कल का पत्र है। ये तिहाड़ जेल के डीजी ने कल यानी कि 20 अप्रैल को एम्स को लिखा है और कहा है कि हमको एक डायबिटोलॉजिस्ट, एक शुगर या डायबिटीज के स्पेशलिस्ट को दे दिया जाए। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सबके सामने एक्सपोज हो गई। कल तक ये लोग कह रहे थे हमारे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, सब कुछ तो जेल में मौजूद है, अस्पताल है, क्लिनिक है, बेड है, इंसुलिन है, सब कुछ है। अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। कल तिहाड़ जेल के डीजी ने 20 दिन से इनके पास अरविंद केजरीवाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, सीवियर डायबिटिक हैं, रोज कह रहे हैं मुझे
डायबिटोलॉजिस्ट से दिखवाइए, मुझे इंसुलिन की जरूरत है। एक साधारण डॉक्टर, मुझे नहीं मालूम वो कौन है और किस तरीके से वो जेल में है वहां पे, उसके कहने पे सारा मैनिपुलेशन किया जा रहा है और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही। अब जब एलजी हाउस की तरफ से ये रिपोर्ट साझा की गई है, ये बताया गया है, ये जानकारी दी गई है, तो इस पर बीजेपी के जो नेता हैं, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा, उनकी तरफ से पलटवार किया गया और ये कहा गया कि आज आम आदमी पार्टी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर तमाम बातें कर रही है, ये साफ तौर पर बताता है कि केजरीवाल जो कि मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो जेल जा चुके हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं उनके स्थान लेने के लिए सौरभ भारद्वाज, आतिशी और संजय सिंह इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल केजरीवाल के लिए कर रहे हैं कि उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। ये तमाम चीजें वो कह रहे हैं क्योंकि वो भी उस गद्दी पर बैठना चाहते हैं। क्या कुछ वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है और किस तरीके से पलटवार आम आदमी पार्टी पर किया है, सुनिए। दिल्ली में एक अजीब तरीके की नौटंकी चल रही है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत, मुख्यमंत्री जेल में है, भ्रष्टाचार के आरोप के जेल में है, खाना उनको घर से मिल रहा है, बिस्तर उनको घर से मिल रहा है, किताबें पढ़ने को मिल रही हैं, जो सुविधा उन्होंने मांगी वो सब न्यायालय ने उनको दी। उसके बावजूद उन्हीं के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अरे भाई, आपके मनीष सिसोदिया 1.5 साल से उसी जेल में बंद है, उन्हें तो दिक्कत नहीं है। सत्येंद्र जैन जो बीमार होने के बावजूद जेल में है, उन्हें भी दिक्कत नहीं है। संजय सिंह खुद वहां रहकर आए हैं, वजन उनका भी बड़ा है, उनको भी समस्या नहीं थी। तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल क्यों? कारण सिर्फ ये है क्योंकि जो मंत्री बयानबाजी कर रहे हैं उनको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के जाते ही उनका नंबर मुख्यमंत्री के लिए बन सकता है। जो भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं अपने मुख्यमंत्री के लिए, कोई दुश्मन के लिए भी नहीं करता। लेकिन जेल इनकी, खाना इनका, दवाइयां इनकी, सब कुछ सुविधाएं हैं इनको। 2 डॉक्टर मॉनिटर कर रहे हैं, सारा विषय माननीय न्यायालय के संज्ञान में है, लेकिन फिर भी अनाप शनाप बोलना है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब स्वस्थ रहें, लेकिन इस तरह की दुर्भावना रखने वाले जो मंत्री हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल जाते जाते आपको बोल गए थे कि विजय नायर तो इनको भी रिपोर्ट करता था, तो उसका द्वेष तो नहीं निकाल रहे कहीं आप? वो दिल्ली से रिलेटेड है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आरएमएल अस्पताल से जो रिपोर्ट सामने आई है, एमएलसी रिपोर्ट, उसके मुताबिक केजरीवाल को ना तो किसी इंसुलिन की सलाह दी गई थी और ना ही किसी इंसुलिन की जरूरत बताई गई थी। 10 अप्रैल और 15 अप्रैल को डॉक्टर्स द्वारा केजरीवाल की समीक्षा की गई और डायबिटीज की दवाइयों की सलाह दी गई। और ये कहना गलत है कि केजरीवाल को उनके इलाज के दौरान किसी भी समय इंसुलिन से वंचित किया गया था। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर ही ये हंगामा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इंसुलिन की डोज उन्हें नहीं दी जा रही है। लेकिन इसके बाद जो तिहाड़ जेल प्रशासन का जवाब है, उसमें यह कहा गया कि तेलंगाना के एक डॉक्टर की सलाह पर इंसुलिन जो है लेना छोड़ा हुआ था केजरीवाल ने, और इस तरीके से ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन इसको लेकर अब दिल्ली की सियासत में क्या भूचाल आने वाले वक्त में आने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि चुनावों के बीच ये लगातार जो सियासी बयानबाजी का दौर है दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर, ये लगातार चल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।